Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Statesman Academy. As you all are aware that the notification for UGC NET exam is already out, and trust me, in no time the notification for CSIR NET will also be out. And अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाए तो हमारे पास आज से भी कुछ 2.5-3 महीने हैं कि हम प्रिपेयर कर सकें बहुत इजीली. सो डोंट लूज होप. ऐसा नहीं है कि टाइम कम है प्रिपेयर नहीं कर सकते, बड़े इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. पहली चीज ये होना चाहिए कि अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू मस्ट बी फोकस्ड. इफ यू आर फोकस्ड नथिंग कैन स्टॉप यू. And obviously after that you should have a particular strategy कि करना कैसे है इतने कम टाइम में. ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें चीज़ों को लाइन में लाना होगा. You cannot create mess क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है. So today I will be discussing the strategy to crack UGC CSIR NET in 3 months. Right? So सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है that is plan it out. Plan it out. करना कैसे है? What are the things you have to do? So first thing will be syllabus की फोटोकॉपी अपने हाथ में रखो. Get the hard copy of the syllabus in your hands. So हमने सबसे पहले क्या करना है? We have to go through the syllabus very keenly. Right? After going through the syllabus, divided into 2 parts. कैसे? एक हम अपना वीक एरिया चूज कर लेंगे, दूसरा हम देख लेंगे हम कौन से टॉपिक में या किन किन एरियाज में हम स्ट्रॉन्ग हैं. ऑब्वियसली वीक पे तो बहुत काम करना पड़ेगा टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, राइट. बट गलती कहाँ हो जाती है स्ट्रॉन्ग पे? वी थिंक दैट वी नो दिस टॉपिक सो नो नीड टू डू इट. नो, you have to evaluate your strong parts. How you can evaluate your strong parts? Right? Go through the previous year questions. If you are able to solve them, then you can say that you are really strong in these areas and try be more stronger in them. Don't leave them. At least उन्हें तो अपने हाथ में 100% ले लो. You have to take them, grab them कि हाँ ये तो कर ही लेंगे. And obviously फिर हम अपने weak parts पे तो काम करेंगे ही करेंगे. राइट. और एक बहुत बड़ा टिप जो गलती हो जाती है, एक टॉपिक को इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी नोट्स, है ना, हम उनको बहुत सारे नोट्स को एक बार पढ़ लें. नहीं, एक ही नोट्स को बहुत बार पढ़ना इज मोर एफिशिएंट. राइट. कोई एक चीज को हम 10 बार करें इंस्टेड ऑफ वो 10 चीजों को एक बार. यू कैन नॉट बी परफेक्शनिस्ट इन दैट. सेम वे डोंट गो थ्रू द वास्ट सिलेबस. राइट. एक सिलेबस उठाओ, देन स्टार्ट स्टडिंग इट. अब उसको कैसे पढ़ना है? उससे एक्सट्रैक्ट द शॉर्ट नोट्स. राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. शॉर्ट नोट्स. अब आप बोलोगे शॉर्ट नोट्स कैसे? अगर 50 पेजेस का टॉपिक है 25 पेज शॉर्ट नोट्स हो गए? नहीं. अगर 50 पेजेस का टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स मतलब 1, 2, 3 पेज बस. Try doing this. And in your short notes, obviously, you should always add the exceptions. हर एक सब्जेक्ट में there are some questions called exceptions. हाँ, इसमें exception थी ये. Try noting them too. Otherwise, obviously, you will not be able to attempt them. Right? So the thing is, what you have to do? You have to make the short notes. That is very important. Right? And एक बहुत important चीज़ पता क्या है? कि तुम ना प्रायोरिटी वाइज सिलेबस को करो. बड़ा ही मैंने अपने टाइम पे भी ऐसे किया था कि क्या करते हैं हम लोग जैसे ही हमने सिलेबस उठाया, एवेलुएट किया उसे, तुम्हें पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स हर बार आ ही रहा है पेपर में, ये ऑलमोस्ट एक बार छोड़ के आ रहा है. कैसे? तो जो आ ही रहा है हम पहले वो उठाएंगे ना. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैंडम टॉपिक्स, नो, टेक इट, स्टार्ट स्टडिंग प्रायोरिटी वाइज. जो सबसे ज्यादा आए हुए हैं उन्हें हम करेंगे ही करेंगे. वी आर नॉट लीविंग दैम एट एनी कॉस्ट. चलो, प्लानिंग तो सारी हो गई. प्लानिंग करके रख लेते हैं पेपर क्लियर, है ना. ऐसे तो नहीं होगा. प्लानिंग तो करते हैं. हमारे गोवा के कितने प्लान्स बनते हैं कॉलेज टाइम में, पर जब तक इम्प्लीमेंट ना हो तब तक क्या मज़ा, है ना. गोवा के प्लान्स तो बने ही कैंसिल होने के लिए, बट लकीली आई वाज एबल टू मेक थ्रू इट. सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल दोज हु हैवंट येट. राइट. सो सेम वे हमने अपनी प्लानिंग सारी की सारी कर ली है. अब क्या काम रह गया? वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग.
कि हमें उसे करना है इम्प्लीमेंट। कैसे करें? सबसे पहली चीज, अच्छा सपोज करते हैं कि हमारे पास 30 डेज है प्रेपरेशन के लिए, जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया, राइट? वी हैव 30 डेज एंड 23 days you have to keep them for your syllabus and जो 7 days बचे उनका क्या करें? ये 7 days सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये 7 days हम रखेंगे अपनी रिविजन के लिए। यू हैव टू ऑलवेज कीप अ गुड नंबर ऑफ डेज फॉर योर रिविजन, राइट? सपोज यू हैव डन योर सिलेबस thoroughly, right? Then you are able to solve the previous year questions as well. But if you have not done the revision before the exam, trust me, you will be nowhere. No confidence, nothing, everything will be messed up. So revision is a must thing, guys. If you have not revised anything, then trust me, वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So revision हमने हर हालत में करनी ही करनी है। और ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या कोई टॉपिक कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है और हम पूछते हैं इतने कम टाइम में, यार इस टॉपिक को इतना टाइम देना मतलब नॉट वर्थ इट, राइट? इन दैट केस डोंट एवर लीव दैट टॉपिक होल, राइट? व्हाट यू कैन डू इज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 100% कर जाओ। पूरा छोड़ने की बजाय, वो टॉपिक लेंदी है, ओके यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर पैनिकिंग, डोंट डू दैट। उनके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और वो कर लो, बिकॉज हम पूरा बिल्कुल भी नहीं सोच कर जाएंगे और छोड़ कर जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हमारे नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर तो रिपीट बड़े आराम से होते हैं, बड़े आराम से। व्हेन यू विल डू द फर्स्ट स्टेप ना, गो थ्रू द सिलेबस, यू विल एबल टू नोटिस, अच्छा ये क्वेश्चन तब भी आया था, ये फिर आ रहा है, राइट? सो प्रीवियस ईयर तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं, राइट? एंड एक और चीज जो चीजों को बड़ा सिंपल बना सकती है, दैट इज हेल्प। हेल्प कैन बी इन एनी वे, ईदर इट कैन बी कोचिंग or it can be group studies or anything whatever you like, right? So obviously these things are going to make your job easy. ठीक है, क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है ना? कोई टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, कोई आपको पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली यू गेट इट एंड यू डू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, राइट? इंस्टेड ऑफ खुद बैठो उठाओ। सो हमें अगर हमारे पास है ये ऑप्शन, तो ग्रुप स्टडीज और कोचिंग की हेल्प मेरे ख्याल से ज़रूर लेनी चाहिए। देखो बहुत सारी जगह यू विल बी नोटिसिंग कि नहीं ग्रुप स्टडीज़ में नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें वो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। सो येस वी कैन टेक हेल्प, इसमें कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल आई थिंक। And one thing that you have to include in your daily routine is सोने से पहले plan it for the next day. If you are not able to fulfill the target of your present day, ठीक है, तो तुम ऐसे अपना you will linger on, आगे चलते रहोगे, वही टॉपिक को लेके बैठे रहोगे। So always before bed प्लान इट फॉर द नेक्स्ट डे कि कल तुम्हें कौन सा टॉपिक करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कहाँ से करना है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, ट्रस्ट मी, सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो हमें ये प्रायोरिटी पे चीज़ करके सोना ही सोना है, ऐसे ही सोना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं तुम बैठे हो पेपर के प्रेशर में, आई एम एम्फसाइजिंग सोना ही सोना है, क्योंकि अब ऐसे नहीं भी सोना ही सोना है सिर्फ, राइट? मतलब सोना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तुम पढ़ रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, है ना? तो तुम्हें ऑब्वियसली यू नीड अ साउंड स्लीप। कल उठोगे, फ्रेश टॉपिक करोगे, राइट? तो उसके लिए तुम्हें सोना भी इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू बी एग्जॉस्टेड द होल डे, क्योंकि थोड़ा दिमाग वाला काम है, दिमाग को भी शांति चाहिए, राइट? सो दिस इज द थिंग। एंड सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ हो गया हमारा, प्लानिंग भी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, तैयारी भी हो गई। प्रॉब्लम कब आती है? कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब प्रॉब्लम आती है, जब हम बैठते हैं हमारे एग्जाम में, राइट? द नर्वसनेस, द फीलिंग ऑफ दैट पैनिक, राइट? वो चीज़ हमें नहीं क्रिएट करनी है। वो कैसे जा सकती है? ये सभी को रहती है। गाइस, दिस थिंग कैन ओनली बी रिमूव्ड ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू आर होली प्रिपेयर्ड। कई बार इंसान पूरा प्रिपेयर भी होता है, फिर भी पेपर में पैनिक करता है, राइट? उसको कैसे दूर करें? तुम अपने आसपास पेपर से पहले वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट? पेपर वाला कैसे करें?
सो उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, या फिर अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है, तुम इंटरनेट से बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, अपना टाइमर सेट करो 3 घंटे का, बिल्कुल वैसे ही पेपर की तरह 3 घंटे बैठो, अपना रूम लॉक कर लो, सबको बोल दो घर वालों को मेरा पेपर है भाई मत छेड़ो, राइट। बैठे हैं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर इन वन स्ट्रेच, जैसे कि तुम पेपर में देते हो। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा और तुम एग्जाम में बैठोगे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि तुम कुछ नया कर रहे हो या तुम पहली बार ऐसे एग्जाम में बैठे हो या बहुत देर बाद बैठे हो। इट विल बी अ यूजुअल टेस्ट, और उसके फायदे बहुत है। एक तो तुम वैसे इवैल्यूएट कर पाओगे अपने आप को कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ जो पॉइंट्स थे, वीक सेक्शंस थे, क्या तुमने इंप्रूव किया, राइट। ये चीज़ों का तो बेनिफिट। और टेस्ट सीरीज का एक बहुत बेनिफिट होता है ज्वाइन करने का कि तुम्हें प्रॉपर वो एग्जाम वाला फॉर्मेट मिल जाता है, राइट। तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, हमें पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं पैनिक करना है। एंड फ्रॉम मी टू एवरीबडी आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। इन द फर्दर वीडियोज ऑफ अ चैनल मैं टॉपिक वाइज कोई सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी। आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम गुड टॉपिक्स दैट कम इन द एग्जाम टू। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।